हत्याकांड, जो हत्याकांड का कोटा कनेक्शन सामने आया है। कोटा के हिस्ट्री शीटर महेंद्र मेघवाल से जुड़ी है तार। हिस्ट्री शीटर ने सप्लाई करवाए थे हथियार। पुलिस ने महेंद्र को दूसरी पत्नी को किया था गिरफ्तार। जयपुर पुलिस ने लेडी डॉन पूजा सैनी को किया था गिरफ्तार। पुलिस ने कोटा में दबिश देकर की पूछताछ। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का पूरा मामला, कोटा कनेक्शन इसमें सामने आया। हथियार सप्लाई करने के लिए कोटा कनेक्शन सामने आया। अब फिलहाल कोटा में दबिश देकर पूछताछ जो है वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि हथियार जो सप्लाई किए गए थे, हिस्ट्री शीटर महेंद्र मेघवाल का नाम इसमें निकलकर सामने आ रहा है और महेंद्र मेघवाल से इसके तार जुड़ रहे हैं। हिस्ट्री शीटर ने सप्लाई करवाए थे हथियार, ये जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने महेंद्र की दूसरी पत्नी को गिरफ्तार किया था। जयपुर पुलिस ने लेडी डॉन पूजा सैनी को गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले पर पुलिस ने कोटा में दबिश देकर अब पूछताछ की है। हथियार सप्लाई करने के मामले में भी हिस्ट्री शीटर का नाम सामने आ रहा है, महेंद्र मेघवाल, और महेंद्र मेघवाल ने ही सप्लाई कराए थे हथियार आरोपियों को। आपको बता दें कि शूटर संवाददाता हिमांशु मित्तल इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। हिमांशु, गोगामेडी हत्याकांड का कोटा कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। देखिए ममता, निश्चित तौर पर ये सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मामले में जिस तरह से लगातार इन्वेस्टिगेशन अपर लेवल पर चल रहा है, उसके बाद में पूरे प्रदेश में जहां जहां से जो कनेक्शन निकल करके सामने आ रहे हैं, उसमें मोटे तौर पर एक बड़ा कनेक्शन कोटा से सामने निकल करके आया है। कोटा निवासी हिस्ट्री शीटर महेंद्र मेघवाल ने हथियार की सप्लाई की थी, ये अब तक सामने आया है। महेंद्र की जो दूसरी पत्नी है लेडी डॉन पूजा जो है, उसे पूजा सैनी, उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जयपुर से इसे गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी जो हिस्ट्री सीटर के कोटा का जो छावनी स्थित घर है, वहां पर दबिश देकर के पुलिस ने पूछताछ जो है वो की है। तो ये तमाम जो तथ्य हैं वो फिलहाल अब तक निकल करके आए हैं और कह सकते हैं कि कोटा से सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में जो बड़ा लीड है वो कहा जा सकता है। और मोटे तौर पर यह भी सामने आया है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन इस मामले में आगे बढ़ा कि 2018 के बाद वो कोटा नहीं आया और पूरे इस मामले में जब सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मामले में कोटा से जो ये अपडेट्स निकल करके आए हैं, ये कनेक्शंस निकल करके आया है, तो निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन और बढ़ेगा और इन्वेस्टिगेशन कर रही जो टीम है उसकी जो सुई है वो कोटा की तरफ रहेगी। ठीक है, लेकिन महेंद्र मेघवाल की दूसरी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उससे पूछताछ में कुछ सामने आया है? देखिए फिलहाल पूछताछ चल रही है, उसमें अपडेट अभी निकल करके नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर जब महेंद्र मेघवाल की दूसरी पत्नी से पूछताछ आगे बढ़ेगी, जब आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर कई तरह की जो चीजें हैं वो निकल करके आने की उम्मीद है। और निश्चित तौर पर पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होगा पूजा का गिरफ्तार होना। पूजा से कई जो अहम चीजें हैं वो पुलिस को पता लग सकती है। ठीक है, हम एक सीसीटीवी फुटेज भी लगातार दिखा रहे हैं, हिमांशु जरा इसके बारे में भी बताइए। देखिए फिलहाल छावनी इलाके से ही ये सीसीटीवी फुटेज निकल करके आया है और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जब जैसे ये पूरा की पूरा मामला निकल करके आया, क्योंकि देखिए लगातार ये जो मामला है निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा टास्क है। इस पूरे मामले में तमाम जो कड़ियां हैं वो खोली जा रही हैं, तमाम कनेक्शंस निकाले जा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि इस हत्याकांड से जुड़े हुए तमाम जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो। इसमें हथियार किसकी तरफ से उपलब्ध करवाया गया, कौन कौन जो लोग हैं वो सहयोगी की भूमिका में थे, मोटे तौर पर जो तमाम जो तथ्य हैं उनके साथ में इस पूरे मामले का जो पटाक्षेप है वो जल्द से जल्द पुलिस करना चाहती है। और ऐसे में राजस्थान भर में पुलिस ने जो अपना पूरा नेटवर्क है वो तैयार किया हुआ है, पूरी एक जो प्लानिंग है उसके साथ में इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो आगे बढ़ रही है। बड़े स्तर के जो तमाम अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में जुटे हुए हैं और इन सब के बीच में ये जो लीड्स हैं वो महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर जब आगे बढ़ेंगी तो कई जो चीजें हैं वो अहम साबित हो सकती हैं पुलिस के लिए। ठीक है हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। विष्णु संवाददाता हमारे साथ जयपुर से हैं। विष्णु, कोटा से हिस्ट्री शीटर महेंद्र के साथ इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हथियारों जो शूटर्स थे उन्हें हथियार सप्लाई करने के लिए महेंद्र का और उनकी दूसरी पत्नी पूजा सैनी का नाम सामने आया है। देखिए बड़ी सफलता जयपुर पुलिस के लिए है कि महज 72 घंटों के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हैं, जबकि 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 2 शूटर इसमें शामिल थे, सहयोगी इसमें शामिल थे। इसके अलावा जो कॉन्स्पिरेसी रचने वाले लोग थे जो गुड़गांव की बहुत सी जेल में बंद थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई जयपुर में की गई जिसमें
नॉरेस गैंग के लिए हथियार तस्करी करने वाले, साथ में सुखदेव सिंह गोगावड़ी की हत्या के लिए भी हथियार की तस्करी करने वाले, हथियार उपलब्ध कराने वाले पति पत्नी पूजा सैनी उर्फ पूजा बत्रा और उसके श्रीशेखर पति महेंद्र को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद पूजा सैनी को कल गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि आज पूरा जो केस है वो एनआईए अपने चार्ज इसका लेगी। लेकिन बड़ी कामयाबी ये थी कि पूजा सैनी की गिरफ्तारी के बाद में ये भी सामने आया कि किस तरीके से पूजा और उसका पति महेंद्र अपने पति के साथ मिलकर के जो हथियारों की तस्करी मौके के उपलब्ध करवाई थी। साथ में ये भी सामने आया कि दोनों नॉरेस गैंग के लिए, रोहित गोदाला के लिए लंबे समय से हथियारों की तस्करी करने का काम कर रहे थे। और ये भी सामने आया कि महेंद्र ने कुछ वक्त पहले ही पूजा के साथ में शादी की थी, जिसके बाद यानी बताया जा रहा है कि 2018 से पहली बार वे कोटा में मिले थे। उसके बाद 2022 में इन्होंने शादी की और आखिरकार जयपुर में जगतपुरा में जो कॉलोनी है वहीं पर अपार्टमेंट में ऊपर का फ्लैट लेकर के ये लोग रह रहे थे। बताया जा रहा है कि महेंद्र जो कि कोटा का हिस्ट्री शीटर है, उसके पास हथियारों का काफी बड़ा जखीरा था। जिस हत्या के दिन भी यानी 5 दिसंबर को भी महेंद्र ने और पूजा ने मिलकर के नितिन और उसके अलावा दूसरे शूटर रोहित को हथियार उपलब्ध कराए। उसके बाद महेंद्र ही आरोपी नितिन को जो कहता है कि मौके पर छोड़कर गया। साथ में ये भी सामने है कि महेंद्र जो मेघवाल है, जो कि हिस्ट्री शीटर है, पूजा का पति है, उसने नितिन फौजी को हत्या से पहले बेस्ट ऑफ लक भी कहा था। जी ठीक है, बिल्कुल विष्णु। देखिए, हिमांशु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, अगर मैं बात करूं पत्नी जो लेडी डॉन है, पति हिस्ट्री शीटर की जो पत्नी है पूजा, जिसका नाम सामने आ रहा है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। क्या इससे पहले भी इस तरीके की किसी वारदात में पूजा का नाम सामने आया था? हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है हिमांशु से संपर्क टूट गया है। विष्णु लगातार हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, विष्णु, मैं आपसे पूजा सैनी के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि जो अभी ये नाम निकलकर सामने आया है, हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार भी पूजा सैनी को कर लिया है, क्या इससे पहले भी इस तरीके के मामलों में कभी पूजा सैनी का नाम सामने आया हो? दुनिया में पहली बार पूजा सैनी का नाम सामने आया, जबकि जयपुर पुलिस ने पूजा सैनी को आइडेंटिफाई कर लिया। बेसिकली जब सुखदेव सिंह गोगावड़ी का मर्डर हुआ 5 दिसंबर को, उसके बाद में पुलिस को ये इनपुट मिला कि सुखदेव की नितिन फौजी जयपुर में आकर के प्रतापनगर इलाके में कहीं ना कहीं ठहरा हुआ था। जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत की सुपरविजन में चालू की गई। और इस ऑपरेशन को ट्रैक करने का काम साइबर थाना प्रभारी चंद्रप्रकाश चौधरी को सौंपा गया। उन्होंने अपनी टीम में हेड कांस्टेबल दिनेश शर्मा को शामिल किया, जो कि साइबर सेल में थी। उसके अलावा राकेश झाझड़िया को इसमें शामिल किया गया और करीब 100 पुलिसकर्मियों की टीम ने मिलकर के प्रतापनगर में एक कहते हैं कि डोर टू डोर ऑपरेशन चलाया, सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिरकार उन्हें सफलता तब मिली जबकि जगतपुरा इलाके में जो इंद्रप्रस्थ जो एक अपार्टमेंट है, वहां इनको आरोपियों के रहने की सूचना मिली और यहीं पर पूजा सैनी भी उनको नजर आई। जिसके बाद पूजा सैनी को पहली बार जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये कामयाबी जो थी वो साइबर थाना प्रभारी चंद्रप्रकाश चौधरी की टीम को मिली और यहीं पर उसकी मेमोरी कार्ड में एक बताया जा रहा है कि एक फोटो भी सामने आया जो उसी फ्लैट का था और वो फोटो था कि AK-47 का। दोनों पति पत्नी ने AK-47 की फोटो अपने मोबाइल में खींची हुई थी। हालांकि महेंद्र की फरारी के बाद ये माना जा रहा है कि महेंद्र हथियारों की जखीरे के साथ में AK-47 भी लेकर के फरार हो चुका है। और ये वही AK-47 इसके लिए पंजाब पुलिस ने भी राजस्थान पुलिस को सुखदेव सिंह गोगावड़ी के हत्याकांड का जो इनपुट उपलब्ध कराया था, उसमें कहा था कि हत्याकांड के लिए AK-47 भी जयपुर में आई हुई है और वही AK-47 अब पुलिस को भी फोटो के जरिए मिली है। हम दिखा रहे हैं कि फुटेज। बहुत धन्यवाद विष्णु।